अच्छा, अब मैं लॉन में लेके चलती हूँ अपनी बेटी को। अच्छा। सीढ़ी ऐसे देखा कितना अच्छा लॉन हो गया है, फूल निकल आए हैं। मेरी बेटी ने फूल देखने हैं। फूल दिखाओ अपने बच्चे को। वो देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, है ना। मेरा बच्चा, नीचे आया करो, इन पौधों को पानी दिया करो, फिर देखना ये फूल पहले से भी ज्यादा हो जाएंगे। पापा। तो मेरा बच्चा, नहीं, नीचे अम्मा भी तो होती है ना। नहीं मेरा बेटा, मैं हूं ना। चलो अच्छा, जाओ, आ जाओ। अब हम हमजा के कमरे में चलते हैं। हमजा ने अपना कमरा बहुत अच्छा किया हुआ है, बड़ी चीजें ली हुई है उसने। आओ आओ, मैं दिखाऊं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुजात भाई, आपकी शिकायत अपनी जगह, लेकिन आप मेरी हालत भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं जीनिया को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। मेरी रूह कांप जाती है ये सोच कर के जीनिया क्या थी और वो क्या हो गई है। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया है कि मैंने कभी पलटकर भी नहीं देखा जीनिया को, लेकिन आपको पता भी है कि मैं अपने आप में कितना गिल्ट फील करती हूँ। लेकिन फिर मैं अपने आप को ये सोचकर चुप करवा देती हूँ कि अगर उसके अपने उसके लिए कुछ नहीं कर रहे तो मैं क्या चीज हूँ। लेकिन ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब हम सबको मिलकर कोशिश करनी है ताकि जीनिया फिर से ठीक हो जाए। और अंकल, उन्हें तो कोई भी नहीं समझा सकता। आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अंकल तो आजकल जर्मनी गए हैं। इस वक्त जीनी को आपकी बहुत जरूरत है। डॉक्टर्स ने कहा है उसका इलाज हो सकता है। मैंने साइकियाट्रिस्ट से बात की है, उनका कहना है कि 2-4 थेरेपी बाद जीनी में काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है। ये समी अचानक छुट्टी लेकर कहाँ चला गया? मुझे लग रहा है वो कराची में ही है, लेकिन ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? सनम, तुम मेरी जिंदगी में अपना घर बसाना चाहती हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो मैं देख रही हूँ उससे तो साफ नजर आ रहा है कि मुझे तुम्हारी खुशियां देखना नसीब नहीं है। जिस बंदे को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, उसका इंतजार करने का क्या फायदा? फायदा बिजनेस में देखा जाता है मम्मा, लाइफ पार्टनर्स में नहीं। पार्टी वाले दिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दोस्ती नजर आ रही थी, प्यार नहीं। मम्मा प्लीज। समी का ख्याल दिल से निकाल दो। समी, तुम्हें क्या लगता है नाज़ी आएगी? जरूर आएगी यार, वादा किया है उसने। फिर वो जीनी की दोस्त है, खुद भी यही चाहेगी कि जीनी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भाजी का फोन। चलो तुम बात करो, मैं चलता हूँ। श्योर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हो समी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये तो बताओ मैं इस वक्त कहाँ हूँ? ट्रैफिक के शोर से तो अंदाजा हो रहा है कि आप शॉपिंग कर रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत। मैं आपके शहर में हूँ। क्या? आप कराची में? और मुझे बताया भी नहीं? जी जनाब, आपको सरप्राइज जो देना था। और भाईजान नहीं है आपके साथ? नहीं, अभी तो मैं अकेली आई हूँ इरफान मामू के साथ। एक्चुअली मुझे यहाँ शॉपिंग करनी थी। फिलहाल मैं अभी मामू के घर जा रही हूँ। थोड़े दिनों में तुमसे मुलाकात करती हूँ, ठीक है? चलें ठीक है, फिर मुलाकात होती है आपसे। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होती है। ओके, अपना ख्याल रखना। हाँ जी जी। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा आओ। देखो नाजिया, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। और नाजिया, मुझे यकीन है कि एक दफ़ा ज़ीनी तुम्हें देख लेगी ना तो उसको ज़रूर अपना माजी याद आ जाएगा। ज़ीनी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। आओ बेटा। दोस्त दोस्त मैं अपनी डॉली नहीं दूंगी किसी को। मैं तुम्हारी डोली नहीं लूंगी। पहचानती हो मुझे? भूल गई, सब कुछ भूल गई। हाँ, मैं नाजिया और तुम ज़ीनिया, नाजी और ज़ैनी की जोड़ी कभी भी कोई भी नहीं तोड़ सका, ना स्कूल में ना कॉलेज में। तुम्हें याद है स्कूल में जब हम 10-10 रुपए मिला के लंच किया करते थे? जब हम कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने दरख्त के नीचे बैठकर परवीन शाकिर की पोइट्री पढ़ा करते थे। प्रोफेसर डिसोजा की क्लासेस इतनी बोरिंग हुआ करती थी, उनको बंक कौन करता था? ज़ीनिया, तुम्हें पता है ये सब किसने बनाया? ये देखो, किसने बनाया ये सब? नहीं, तुमने। ये सब ड्राइंग्स तुमने बनाई हैं। तुम्हें पता है ये वाली ड्राइंग, ये प्रोफेसर डिसोजा की फेवरेट ड्राइंग थी। और ये तुम्हारी ऑल टाइम फेवरेट ड्राइंग थी। नहीं, ये हमने कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने बैठकर बनाई थी। और ये सब, ये देखो, ये भी तुम्हारी ड्राइंग है। ये सब, और हाँ ये भी तो तुमने बनाया था। ये तुमने पता नहीं जहां पे भी बनाया था, लेकिन ये तुम्हारा फेवरेट है। ये देखो स्केचेस, ये कोई डिसाइड। ओह थैंक यू सो मच। ये लो।
हाँ, खैर, ये देखा है तुमने? ये तुम्हारी ऑल टाइम फेवरेट ड्राइंग है। जीनिया, जीनिया, क्या हुआ जीनिया? क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। ओके, ओके, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ज़ीनिया, जानती हो जब हमारी पिछली मुलाकात में तुम्हारी मदर ने मुझे बताया कि तुमने फाइन आर्ट्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। सच पूछो तो मैं भी फाइन आर्टिस्ट बनना चाहता था, मगर मेरे फादर ने चाहा कि साइकोलॉजिस्ट बन जाऊं, और बन गया। लेकिन पेंटिंग से मेरी मोहब्बत आज भी बाकी है। और ये देखो, मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग, बड़े मशहूर पेंटर हैं ये, क्या नाम है इनका, नाम याद नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ याद है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नाश्ते में क्या पसंद है? फ्रेंच टोस्ट। ओह, फ्रेंच टोस्ट, बचपन से? बचपन। एग्जैक्टली। मेरा और तुम्हारे घर वालों का यही सोचना है कि तुम्हें अपने मासी के बारे में कुछ भी याद नहीं, और इसी सिलसिले में हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी खोई हुई मेमोरी वापस आ जाए। दोस्त, चले? चलते हैं ज़ीनी, पहले सुन तो लो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। अरे नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है, ज़ीनिया घर जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। मेरी प्यारी बेटी हूँ, मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही? माँ, मेरी डॉली। ओए मैं सदके जाऊं, मेरी बेटी की डॉली तो ऊपर कमरे में सो रही है और मेरी डॉली आज मेरे पास है? माँ, आप नींद वाला गाना सुनाए? ओए, मेरी सीनिया नींद वाला गाना सुनेगी? अच्छा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। जीनी, यहाँ बैठे? याद है जब कॉलेज की सीढ़ियों में हम बैठे करते थे? चलो यहाँ बैठते। नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, वहां सबसे ऊपर। अच्छा तो मुझे ये बताओ, तुम्हें मिस राबिया याद है? अरे वही मिस राबिया जिन्होंने थीसिस में हमारी बहुत हेल्प की थी। थीसिस? अच्छा डोंट वरी, तुम्हें याद आ जाएगा। पता है मिस राबिया की भी शादी हो गई है और वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा पूछ रही थी। तुम मिलोगी उनसे? अच्छा बाबा ठीक है, सोचकर मुझे बता देना। चलो, गिव मी योर हैंड।
लेकिन एक आखिरी सवाल, जब मैं सोता हूँ तो मुझे ख्वाब आते हैं, सुबह उठता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो फौरन डायरी में लिख लेता हूँ। आपको ख्वाब आते हैं? याद भी रहते हैं? तो इसका मतलब है कि आपको इस डायरी की जरूरत है। थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। देखो ये डायरी बिल्कुल एम्प्टी है। अगली बार जब हम मिलें तो इसमें बहुत सारे ख्वाब होंगे जीनिया के, और उसे सिर्फ मैं पढ़ूंगा, किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। ओके? ओके। मैं जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हूँ। दोस्त शुजात, सुबह से अंदर बंद हो, क्या कर रहे हो? अम्मा मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ पढ़ के सर सफेद कर लिया, ना खाने की होश है ना पीने की। चलो चल के खाना खाओ पहले। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम शुजात भाई। कैसे आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, जीती रहो बेटा। जी आंटी, मैं जीनिया से मिल लूं? हाँ, उसे बल्कि नीचे ही ले आते हैं। खाना खाओ चल के। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कभी हमसे भी मिल लिया करो, आते ही तुम सीधा तीसरी मंजिल पे चली जाती हो। वो एक्चुअली भाभी मेरी इमिग्रेशन हो गई है, तो मैं चाह रही थी कि जीनिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूं। फिर पता नहीं मैं कहाँ और जीनिया कहाँ। अरे तुम्हारा तो हमें पता नहीं, लेकिन वो कहीं नहीं जा रही तीसरी मंजिल से। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इंशाल्लाह जीनिया ज़रूर ठीक होगी और एक दिन अपना घर भी बसाएगी। घर तो तब बसते हैं जब हुमैरा, शादी करने और घर बसाने में बहुत फर्क होता है। और फिर अक्सर लड़कियों की गलती से शादी तो हो जाती है बेटा, लेकिन वो कभी घर नहीं बसा पाती, क्योंकि घर हमेशा कुर्बानियों से बसते हैं। आओ मैं तुम्हें जीनिया के पास ले चलूं। इतना घमंड अच्छा नहीं है सदाकत बेगम। मैं भी देखती हूँ तीसरी मंजिल से कहाँ जाती है तुम्हारी बेटी। पता है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जीनी में इतनी जल्दी चेंज आने लगेगा। तुम्हें जल्दी लगता है? मैं जानता हूँ इसने तन्हाई और कैद का अज़ाब किस तरह से झेला है। इसे अंधेरों में भटकते हुए देखा है मैंने। देखो जीनी आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखकर कितनी खुश हो रही है ना। उनकी आज़ादी को महसूस कर सकती है। आई विश कि अब्बा जब वापस आए तो इसे इतना चेंज देख के दोबारा उस कमरे में ना बंद कर दें। आई विश। नाजिया, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी बातें कर रहे हैं आप शुजात भाई? और आंटी कैसी, खुश है ये? हाँ अब तो बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। आप फिक्र मत करें अम्मा, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे भी यही लगता है, और मेरी तो खुदा से दुआ है कि मेरी जीनिया पहले की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती जीनिया बन जाए। आप फिक्र मत करें अम्मी, जीनिया पहले जैसी नहीं उससे भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अब हम करेंगे जीनी का मेकओवर, ओके? अरे तुम यहाँ पे भी स्केचिंग किया करती थी। नाइस, बचपन की लग रही है। जीनी वैसे तुम ये क्या अजीबोगरीब कपड़े पहनकर फिरती रहती हो? कॉलेज में तो तुम्हारा टेस्ट सबसे अच्छा था। ओके,
मुझे बताओ इन तीनों में से तुम्हें कौन सा पहनना है? ये वाले या फिर ये वाले? कौन से? ये वाले? ओके, ये लो, जाओ चेंज करके आओ फौरन। आसिफ, एक बात बताओ, क्या तुम पहली नजर की मोहब्बत पे यकीन रखते हो? पहले तो नहीं रखता था, लेकिन जब से मैं खुद पहली नजर की मोहब्बत में मारा गया हूँ तब से यकीन आ गया। पागल हो। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे लिए वाकई पागल हूँ। प्लीज आसिफ, मुझे आज सीरियसली बताई दो तुम चाहते क्या हो? सीरियसली तुम्हें चाहता हूँ। ये बात तो तुम पहले भी कई बार कह चुके हो। किसी आजमाइश में बदल तो नहीं जाओगे? हरगिज़। जीनी, ऐसे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो शुजात? ठीक हूँ भाई। तुम कॉलेज जा रहे हो? जी। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? भाई वो वर्कशॉप में है। चलो और फिर मैं कॉलेज तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं भाई, अब तो मेरा दोस्त आ गया है। थैंक यू। शुजात, तुमसे मुझे एक बात पूछनी। जी पूछिए। जीनिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। मैं पूछना चाह रहा था कि जीनिया का ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? भाई सिर्फ एक मंजिल का फासला है आप दोनों के बीच में, आप खुद जाके भी देख सकते हैं। तुम तो जानते हो शुजात कि अब्बा जान के जाने के बाद फैक्ट्री की मसरूफियात कितनी बढ़ गई हैं। वरना मैं यही सोच रहा था कि काफी सालों से सिर्फ ये सोच ही रहे हैं आप। तुम जानते हो शुजात कि अब्बा जान को हमारा तीसरी मंजिल पर जाना पसंद नहीं है, वरना जीनिया मेरी भी बहन, मुझे भी ख्याल है उसका। मैं नहीं चाहता कि इस घर का माहौल खराब हो। भाई खराबी इस घर के माहौल में नहीं है, इस घर में रहने वालों की सोच में है। खुदा हाफिज़। इतने अरसे के बाद मुलाकात हो रही थी, यही खुशी क्या कम थी बेटा? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ थोड़ी है आंटी। और वैसे भी आपको पता है हैदराबाद के केक बहुत मशहूर होते हैं, खाली हाथ कैसे आती। अलबत्ता अब्बू ने जरा तकल्लुफ से काम लिया है और आपके लिए ढेरों शुक्रिया भिजवाया है। अरे बेटा शुक्रिया किस बात का? जिस तरह आपने समी को अपने घर में जगह दी है, बिल्कुल एक खानदान के फर्द की तरह। हाँ तो है ना वो इस खानदान का फर्द। अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। वैसे आंटी आपकी बेटी नजर नहीं आ रही, काफी साल पहले मैंने उसे देखा था, बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। जीनिया नाम है उसका। हाँ हाँ जीनिया। वैसे आपने अभी तक कुछ ज्यादा मिस नहीं किया है, वो तो अभी भी एक। बुशरा तुम्हारे मियाँ का क्या हाल है बेटा? वो नहीं आए? हाँ जी आंटी, अभी एजाज हैदराबाद में ही हैं, थोड़े दिनों के बाद आएंगे। मैं ज़रा
हमजा को देख के आती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। जी जरूर। मगर अम्मी की बात और थी समी। अम्मी को शदीद किस्म का डिप्रेशन रहता था और तुम जानते तो हो दादी ने कभी भी उनका इलाज नहीं होने दिया। इलाज तो जीनिया का भी नहीं होने दिया ठीक से। लेकिन जीनिया की तो याददाश्त ही खत्म हो गई है। और तुम एक बात बताओ, तुमने कौन सा यहाँ ज्यादा अरसे तक रहना है? आप ही, मैं जितना अरसा यहाँ रहूंगा अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, और कल तुम्हारे जाने के बाद? उसका मुझे पता नहीं। तो यू मस्ट नो कि तुम्हारे जाने के बाद किसी को तुम्हारी इतनी आदत ना हो जाए कि वो तुम्हारे बगैर रह ही ना सके। और फिर समी, इन दोनों फैमिलीज के बीच में जो प्यार और मोहब्बत है वो यूं ही कायम रहना चाहिए। तुम बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद किसी को तुम्हारी इतनी आदत ना हो जाए कि वो तुम्हारे बगैर रह ही ना सके। और फिर समी, इन दोनों फैमिलीज के बीच में जो प्यार और मोहब्बत है वो यूं ही कायम रहना चाहिए। रफीक, तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया कि गीले फर्श पर नंगे पांव मत बैठा करो, तबीयत खराब हो जाती है। जाओ जाकर जूता पहन कर आओ। जी बीबी जान। माँ, आपको इस घर में सबकी फिक्र है, बस नहीं फिक्र है तो अपने इस छोटे बेटे की। तो ऐसा करते हैं कि अपने इस छोटे बेटे की शादी करवा देते हैं, आ जाएगी फिक्र करने वाली। अरे नहीं अम्मा, अभी से कहाँ शादी, अभी तो लाइफ सेट करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। लो, तुम्हें भला नौकरी की क्या जरूरत है मेरे बच्चे, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है माशाल्लाह। वो तो है अम्मा, लेकिन क्या, अब्बा और भाई के साथ बिजनेस नहीं करना? नहीं। क्या मतलब नहीं? अम्मा मैंने बाहर जाना है पढ़ने के लिए। मुश्किल है अम्मा प्लीज। तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे बेटा। जानता हूँ, इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, आप इजाजत देंगी तो ही अप्लाई करूंगा मैं एडमिशन के लिए। मेरी इजाजत से क्या होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे, फीस तो उन्होंने देनी है ना। बस मैंने बता दिया। तुम्हारे अब्बा भी बता चुके हैं तुम्हें अच्छी तरह से। लेकिन आप कहेंगी तो हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं। सच? ओह थैंक यू अम्मा, थैंक यू। जीते रहो। कॉलेज नहीं जाना? नहीं अम्मा, आज मूड नहीं है। तो फिर क्या मूड है?
आज आपके हाथ के देसी पराठे खाने का मूड है। चलो आप गरम गरम बना के देती हूँ आज। जी कहिए सरफराज साहब। सर खाले तो मार्केट से उठा ली हैं, लेकिन इसमें मसले वाली क्या बात? लेकिन सर हमने जितनी रॉ हाइट्स खरीदी हैं उनको स्टोरेज करने के लिए हमारे पास जगह नहीं बची ट्रैक रूम में। क्या मतलब? सर आपको तो मालूम है कि प्रोडक्शन के हिसाब से हमारे पास पहले खाले रखने की जगह नहीं है। अब मजीद खा लें तो। आई सी। अब हमें क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? सर आप तो जानते हैं इतनी सारी खालें अगर गर्मी में पड़ी रही तो वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगी। हमें फौरी तौर पे इन्हें किसी डिपो में रखवाना चाहिए। ठीक है, फिर आप मिनाज डिपो वालों से बात करें और अपनी खालें उनके पास रखवा दें, प्रॉब्लम हल हो जाएगा। क्यों? सर रखवा तो सकते हैं, लेकिन क्या सरफराज साहब, खुलकर बताइए। बड़े साहब ने मना किया सर कि हमारी कंपनी उनसे डील नहीं करेगी। अच्छा, तो किसी और डिपो को चेक किया आपने? नहीं सर, मैंने मालूम किया है तमाम डिपो बुक्ड हैं। तो ठीक है, फिर आप एक काम करें कि मिनाज डिपो वालों से ही बात करें और अपनी सारी खालें उनके पास रखवा दें, इससे पहले कि वो भी फुल हो जाए। मैं अब्बा जान से खुद बात कर लूंगा। जी बेहतर सर। भाई कहाँ हो तुम लोग? कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ। जी अम्मा बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, आप खाना लगवा दीजिए। सब ठीक तो है ना? जीनिया खुश है? जी अम्मा बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रही है। चलो शुक्र। बीबी जान वो। अल्लाह हाफिज। हाँ बताओ। बीबी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? अरे अभी आया हूँ। क्या अब यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाजत या तुम्हारा वीजा लेना पड़ेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने आने की इतला ही नहीं थी। रफीक जरा हमजा को बुलाओ। कहाँ है हमजा? और ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। वो यहीं पर है सब लोग, अपने अपने काम से लगे हैं। वो आपकी एग्जीबिशन कैसी रही? हाँ ठीक रही एग्जीबिशन। अरे माय ग्रैंडसन हमजा। हमजा, तुम्हें पता है कि हम सबसे ज्यादा गिफ्ट्स किसके लिए लाए हैं? पता नहीं भाई, हमारे एक दोस्त का पोता है, उसने हमसे बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवा लिए। अब हमने सोचा उसी को ही हम अपना पोता बना दें। लेकिन आपका पोता तो सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, ओहो भाई मैं तो भूल ही गया था कि मेरा पोता तो सिर्फ हमजा है। अच्छा हमजा, ऐसा करो, वो अपने कमरे में चलो, मैं वहीं तुम्हारे सारे गिफ्ट्स लेके आता हूँ। ठीक है? चलो प्यारा बच्चा। शुजात बेटा जल्दी से आ जाओ, अब्बू आ गए। हाँ जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। आप आ गए जर्मनी से? काश आपने इतला दी होती कि आप आ जा रहे हैं, वरना समी जीनिया को किसी और दिन बाहर घुमाने ले जाता।